कैसे हैं आप लोग? आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। आज है 1 जुलाई, दिन है शुक्रवार और आज रथ यात्रा है। तो आप सभी को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की हार्दिक बधाई। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण को निकलते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये जो रथ यात्रा है यह एकता, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। माना जाता है कि रथ यात्रा में शामिल होने से सभी प्रकार के सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है। तो इस बार 1 लाख लोग शामिल हुए हैं रथ यात्रा में। और आज पुष्य नक्षत्र है। यह 27 नक्षत्र में से 8वां नक्षत्र है। इसे शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी की जाती है। सोना चांदी जैसे चीज़ इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। और यह है आज रात 3:56 तक। डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं आप सभी को। और अब कल के क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिनों से बारिश वाला मौसम हो रखा है, तो ऐसे में लिट्टी बनाने का मन हो गया। तो लिट्टी के लिए बैंगन का चोखा भी बनाना पड़ता है। तो बैंगन तो थे नहीं घर में। मैंने इनको कहा कि सब्जी भिजवा दीजिएगा, बैंगन भी भिजवा दीजिएगा। तो बाकी सब्जी तो आया है पर उसमें बैंगन नहीं है। अब मन हो ही गया था कुछ स्पेशल बनाने का, तो कचौड़ी ही बना लिया, क्योंकि चोखा के बगैर लिट्टी कोई खाता नहीं। तो कचौड़ी छान लिया और भिंडी का भुजिया बन गया। जितने के लिए बनाना पड़ गया रोटी। वह तो सिंपल, उसका सिंपल सा खाना रहता है। वह तला भुना नहीं खाता है। वह पार्टी फंक्शन में भी खा जाता है तो सिर्फ वहाँ सलाद खाएगा, ना स्वीट्स खाएगा, ना कुछ भी नहीं खाएगा। अगर प्लेन चावल दाल है तो खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो एक तरह से मुझे उसके लिए बनाना ही पड़ता है। कहीं जाना भी होता है तो भी उसके लिए बना के ही निकलना पड़ता है। कचौड़ियों को छान छान के जाली वाली डलिया में रखते जा रही हूँ। इससे नीचे वाला जो कचौड़ी होता है वह भाप से भीगता नहीं है। मीत तो अभी सोया हुआ है तो वह ठंडी कचौड़ी खा लेगा। इनको नाश्ता देने जा रही हूँ। नाश्ता करने के बाद इन्होंने कहा कि इनका यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो ये दाल नहीं खाएंगे। जब इनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इनके एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है कि एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ऐसे में दर्द का सुई भी लेना पड़ा है। तो परहेज कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि वो दाल नहीं खाएंगे क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए पोहा बना देने दोपहर में। लेकिन बच्चे तो पोहा नहीं खाएंगे। जितने तो खासकर नहीं खाएगा। उसका जो फिक्स है चावल दाल और कोई सब्जी। तो इसलिए मुझे चावल दाल तो बनाना ही पड़ा। और यहाँ बच्चों के लिए एक सब्जी बना दिया सिंपल सा। अंकुरित चने थे फ्रिज में, वह खर्च नहीं हो रहे थे, 2 दिन से ख़राब ही हो जाते। तो बस उसी का मैंने सब्जी बना दिया है। बच्चे खा लेंगे। अगर इनके लिए कुछ बनाना पड़ता तो मुझे कुछ भरवा टाइप का सब्जी बनाना पड़ता। और इनका पोहा बना रही हूँ। ये गोल वाला कढ़ाई को इंडक्शन पे चढ़ाया है। ऐसे गोल वाले कढ़ाई को इंडक्शन पे नहीं चढ़ाती हूँ, पर भिंडी का भुजिया नाश्ता में बनाया था तो वह तेल का था कढ़ाई, तो इसे मांझा नहीं था। इसी कढ़ाई में और तेल डालकर और इसी में पोहा बना रही हूँ। तो ये जो कढ़ाई है ना, गहरी है, गोल है, तो बिल्कुल हिलती डुलती रहती है। तो मैंने तो चढ़ा दिया। उसके बाद मुझे बनाने में बन नहीं रहा था। और गोल सतह होने की वजह से यह पूरा इंडक्शन को टच नहीं कर रहा था, तो ज़्यादा हीट भी नहीं कर रहा था। समय लग गया बनाने में, पोहा बनाने में समय लग गया। पोहा में आलू और गोभी को पहले फ्राई किया है। उसके बाद बारीक कटे हुए गाजर और शिमला मिर्च को डाल दिया है। जब आलू गोभी अच्छे से पक गए, ब्राउन हो गए और अंदर तक सीज गए, तो ऊपर से थोड़ा सा गाजर और शिमला मिर्च को काट के डाल दिया है। और इसे ज़्यादा भुनने की तो ज़रूरत होती नहीं है। 2-4 बार चलाया और साथ में पोहा भी डाल दिया। तो गाजर और शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने पोहा निकाल के रखा था और फटाफट उसे धोया। थोड़ा सा पानी उसका एक्स्ट्रा पानी उसका निकाल दिया और इसमें पोहा डाल के भून लिया। और हाँ, इसमें मैंने पोहा डालने के से 1 मिनट पहले इसमें मैंने सब्जी मसाला डाला था। इसमें या तो मैं सब्जी मसाला डाल देती हूँ या पाव भाजी मसाला, वो भी नहीं रहा तो चिकन मसाला 2 चुटकी डाल देती हूँ इतने सारे पोहे के लिए। तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इस तरह से। और थोड़ा सा चला लिया। जब पोहा पूरी तरह जब गर्म हो गया अंदर तक, इसके बाद फिर चूल्हे को बंद कर दिया
और कढ़ाई इतने हिल डुल रहे थे ना कि बनाते बनाते मैं फ्रस्ट्रेट होने लगी, परेशान होने लगी कि कौन सी कढ़ाई चढ़ा दी। अब जब चढ़ाई दी तो बना ही लिया था। 20 रोज़ पहले का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को काट कर उसका मैंगो प्लकर बनाया था। मुझे लगा कि ये सक्सेस नहीं होगा, लेकिन बहुत ये बन गया था। और वो करीब 20 आम को मैंने उससे तोड़ लिए थे। तो दिखाती हूँ उसे। उस बॉटल को काटने के लिए पहले तो अमेज़ॉन से ये ब्लेड मंगवाया है। ये मुझे करीब 200 का पड़ा और इसमें 6 ब्लेड है। जैसा आपको कटिंग करना हो, जो भी मटेरियल को कटिंग करना हो, उस हिसाब से ब्लेड को सेट करके इस बॉटल को काट सकते हैं। इसे बनाने का तरीका यूट्यूब पे देखा था, तो 2-3 वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेड़ है वो इतना नज़दीक है हमारे बालकनी से कि ऐसा देखने से तो ऐसा लगता है कि हाथ से तोड़ लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि हाथ से टूट जाए। और किसी डंडे से तोड़ने से भी आसपास के टूट जाते हैं, मगर दूर वाले नहीं टूटते हैं। तो इस बॉटल में होल करने हैं, तो मैंने इसे पहले स्केच किया, उसके ऊपर ब्लेड चला के इसे काटा है। कौन वाला तो ये मेरे पास है, तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया। उस बॉटल को कटिंग करने के बाद उसके मुंह में एक लंबा सा पाइप लगा दिया है। यह पाइप मेरे पास था, हमारे यहाँ वायरिंग हुआ था, प्लम्बर आया था तो उसने वायरिंग किया था, पुराने पाइप को हटा के नया पाइप लगाया था। तो उसी का, यह पाइप का एक बड़ा सा साइज का टुकड़ा था मेरे पास, उसी को इसमें लगा दिया। और मुझे लगा कि शायद यह निकल जाएगा आम खींचने में, जब इसे आम खींचूंगी तो टूट जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा से, बहुत आसानी से आम टूटते जा रहे थे। इस तरह से देखिए कितनी अच्छे से इस डब्बे में आ गए, नीचे भी नहीं गिर रहे थे आम। और एक एक करके बहुत सारे आम टूट गए, करीब 20-25 आम टूट गए। इस पेड़ के नीचे पानी इकट्ठा है, पानी जमा हुआ है, तो वो गंदे भी हो गए हैं, तो उसमें आम गिर जाते थे, तो नहीं उठाने में बनता था। अब हम जानते हैं कि इस दिन कौन सा पर्व है, त्यौहार है, कौन सा विशेष दिन है, तो देखते हैं। तो हम देखते हैं 1 जुलाई शुक्रवार को जगन्नाथ यात्रा, 10 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, चतुर्मास प्रारंभ, बकरीद। अच्छा, 10 जुलाई को बकरीद है। और 13 जुलाई बुधवार को गुरु पूर्णिमा है। 14 जुलाई गुरुवार को सावन मास प्रारंभ। अच्छा, 14 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। और 25 जुलाई सोमवार को पहला श्रावण सोमवार है। 28 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या है। और 31 जुलाई रविवार को हरियाली तीज है। उसके अलावा है विशेष दिवस, आज तो हो गया 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को है विश्व यूएफओ दिवस। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। अच्छा, हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, विद्यार्थी दिवस को जानते ही नहीं है। 9 जुलाई को विद्यार्थी दिवस है। उसके अलावा भी बहुत सारे दिवस है। तो अब मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय।